आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। पर्वत प्रदेश में पावस सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित बहुत ही सुंदर प्रकृति के सजीव चित्रण की कविता है जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में पाठ 5 पद्य सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित है। यह कविता पढ़कर चार दीवारी के अंदर बैठे हुए भी हम किसी पर्वत की चोटी के सुंदर रूप और दृश्य को महसूस कर सकते हैं। इस अद्भुत कविता के द्वारा प्रकृति के मनमोहक रूप की कल्पना हम कर सकते हैं। कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से दूर दराज के पर्वत श्रृंखलाओं, झरनों और वर्षा ऋतु और बादलों का सुंदर वर्णन किया है, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति का मन उमंग से भर सकता है। आओ इस कविता का भावार्थ हम जानते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में जब बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और बरसते हैं तो इस पर्वत प्रदेश में पहाड़ों के अंचल में क्या दृश्य दिखाई देते हैं। कवि के अनुसार पल पल अर्थात हर क्षण जो है प्रकृति अपना वेश, अपना रूप बदलाव करती है, बदलती है। परिवर्तित का अर्थ होता है बदलना, चेंज करना। एक क्षण में बादल आ जाते हैं और घनघोर आवाज करते हुए बरस जाते हैं और अगले ही पल धूप खिल आती है। तो कवि कहते हैं कि इतने सुंदर दृश्य में क्षण भर का समय लगता है। कभी तो तेज मूसलाधार बारिश और कभी धूप खिल आती है। मेघलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। कवि ने बहुत ही सुंदर पहाड़ों को अपने कल्पना में इस प्रकार का सजीव चित्रण किया है। मेखलाकार, मेखलाकार होता है करधनी में पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण। जो पहाड़ों के कर्व्स होते हैं, पहाड़ों के कटाव होते हैं, इन कटावों को कवि ने अपनी कल्पना में बहुत ही साकार किया है। जैसे आकाश में पहाड़ खड़े हैं तो इनके आकार को कवि ने करधनी कहा है। और करधनी एक प्रकार का आभूषण होता है जो कमर में पहना जाता है। तो कवि कह रहा है कि करधनी के आकार के पहाड़ की जो ढाल है वो पर्वतों की अपार रूप में दिखाई दे रही है। और इन पहाड़ों के ऊपर सुमन अर्थात पुष्प खिले हैं। और ये पुष्प कैसे हैं? सहस्त्र, हजारों की संख्या में है। तो इतनी सुंदर कल्पना में कवि मानवीकरण, मनुष्य के रूप में उसकी सुंदर छवि प्रस्तुत करता है कि पहाड़ अपने हजारों फूल रूपी आंखों से, दृग सुमन पुष्प रूपी आंखों से फाड़ फाड़ कर यानी उनको खोल कर जो है अपने सुंदर दृश्य को निहार रहा है। कहाँ निहार रहा है? वो लोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अवलोक का अर्थ होता है देखना। बार बार विशाल पर्वत अपने महाकार, महाकार विशाल आकार को नीचे जल में देख रहा है। यह जल कहाँ है? पर्वत के नीचे एक सुंदर तालाब है। पंक्तियां देखिए। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पर्वत के चरणों में ताल है। ताल का अर्थ होता है तालाब। और ये तालाब एक दर्पण, आईने की तरह काम कर रहा है। जैसे हम अपने प्रतिबिंब को शीशे में देखते हैं, वैसे ही पर्वत अपने पुष्प रूपी आंखों से अपने विशाल आकार को चरणों में फैले हुए तालाब में सुंदर प्रतिबिंब देख रहा है। और ये तालाब कैसा है? विशाल तालाब है जिसका स्वच्छ जल एक प्रतिबिंब के रूप में पहाड़ को दिखाई दे रहा है।
तो इतने सुंदर प्रकृति के वर्णन को देखकर कवि का मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, इस सुंदर दृश्य में आप देख सकते हैं कि पहाड़ की ऊंचाइयों से कलकल की ध्वनि करता हुआ सुंदर झरना बह रहा है। इस सुंदर दृश्य में कवि ने अपने मन के विचार व्यक्त किए हैं कि पहाड़ों का गुणगान, गौरव का अर्थ होता है गुणगान करना। पहाड़ की ऊंचाइयों से गिरने वाला झरना जब झरझर की आवाज में बहता है तो वो हमारे अंदर एक प्रकार की उत्साह, एक प्रकार की खुशी का संचार करता है। मद का अर्थ होता है मस्ती। जब हम शहरों के जीवन से पहाड़ों के प्राकृतिक दृश्य में जाते हैं तो पहाड़ों की सुंदरता देखकर हमारे मन में एक प्रकार के उत्साह और खुशी का संचार होता है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। कवि झरनों के सफेद दूधिया पानी को देखकर कहता है कि ऐसे लगता है कि पहाड़ों की ऊंचाई से गिरने वाले झरनों का पानी मोती की सफेद लड़ियों के समान है और ये झरने पर्वत का गुणगान कर रहे हों। गिरते हुए झरने की ध्वनि को सुनकर कवि को नस नस में मानो ऊर्जा का संचार होता है। निर्झर का अर्थ होता है झरना, और झाग, जैसे आप साबुन के पानी में सफेद झाग देख सकते हैं, वैसे ही पहाड़ की ऊंचाई से गिरने वाले झरनों का पानी भी इस सफेद झाग से भरा होता है जो मंत्र मुग्ध करने वाला होता है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इन पंक्तियों में कवि ने यह समझाया है गिरिवर, गिरिवर अर्थात पहाड़, उर, उर का अर्थ होता है हृदय, दिल। तो कवि को लगता है कि मानो पर्वत के हृदय से उठ उठकर, तरुवर का अर्थ होता है पेड़, और उच्चाकांक्षाओं का अर्थ होता है ऊंची आकांक्षाएं, यानी ऊंचा उठने की कामना या इच्छा। तरुवर कौन? वृक्ष। तो कवि कह रहे हैं कि पहाड़ के हृदय से उठ उठकर ऊंची उठने की आकांक्षा को मन में पाले हुए पेड़ जो है झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव नभ, नीरव का अर्थ होता है शांत, और नभ का अर्थ आप जानते हैं आकाश। तो पहाड़ के हृदय से निकलने वाले पेड़ जो है शांत आकाश को झांक रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष का अर्थ होता है एक टक, लगातार देखना। अटल बिना डिगमगाए, बिना अपनी स्थान को छोड़े, अटल होकर, लेकिन कुछ चिंता में है। चिंता अर्थात चिंतित है, चिंता में डूबे हुए हैं। और इन पेड़ों से कवि ने एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया है कि जिस प्रकार वृक्ष आकाश की ऊंचाइयों को छूने के अपने लक्ष्य के लिए ऊंची इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अडिग रहना चाहिए। अपने लक्ष्य की तरफ लगातार हमें कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ऊंचाइयों को छूने की मन में कामना रखते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। इतना सुंदर दृश्य कवि देख रहा था कि अचानक दृश्य परिवर्तित हो गया और सफेद बादलों की धुंध चारों तरफ छा गई। कवि को ऐसा लगा, भूधर अर्थात पहाड़, कवि को ऐसा लगा कि पहाड़ अचानक उड़ गया। लेकिन उड़ा कैसे? अपार पारद, पारद होता है पारे के समान सफेद पंख। पारद का अर्थ क्या है? पारे के समान सफेद रंग के चमकीले पंख। इन चमकीले सफेद पंखों को लगाकर पहाड़ अचानक अपने पंखों को फड़फड़ाकर वहां से गायब हो गया, ओझल हो गया।
कवि को चारों तरफ सफेद धुंध के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया और ये सफेद बादल पूरे पहाड़ को घेर चुके हैं, तो कवि की आंखों से पहाड़ ओझल हो गया। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। रव शेष का अर्थ है कि केवल आवाज ही शेष रह गई है। शेष रह जाना, बची रह जाना, यानी सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। और ये आवाज किसकी है? निर्झर, झरनों के कलकल गिरते हुए पानी की आवाज है। और कवि को ऐसा प्रतीत होता है, भू पर अर्थात इस पहाड़ पर अंबर, अंबर का अर्थ होता है आसमान, आसमान टूट कर आ गिरा है और सामने से सब कुछ अदृश्य हो गया है, सिर्फ झरनों की कलकल आवाज ही सुनाई दे रही है। धंस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। कवि प्रकृति में आए परिवर्तित दृश्य को देखकर यहाँ अपनी पंक्तियों में कहते हैं कि सुंदर दृश्य अचानक आंखों से ओझल हो गया। आसमान धरती पर टूट कर आ गिरा, पर्वत गायब हो गए। तो इस रौद्र रूप को देखकर, प्रकृति के इस बदलाव को देखकर, ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्ष जो पर्वतों के हृदय से निकले थे और ऊंचा उठने की अपनी आकांक्षा को दिलों में पाले हुए थे, डर के साथ, सभय का अर्थ क्या है? डर के साथ शाल के वृक्ष धरा, धरा होती है जमीन, पहाड़ों की जमीन में धंस गए। उठ रहा धुआं जल गया ताल। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ जो है धुआं दिखाई दे रहा है, कि मानो जैसे आग लगने पर धुआं धुआं हो जाता है, वैसे ही धुंध के कारण, बादलों की धुंध के कारण पूरा का पूरा तालाब जल गया और उसमें से धुआं निकल कर आ रहा है। यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। प्रकृति में इतने सारे बदलाव को देखकर, कि कभी घनघोर बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, तो इन सुंदर दृश्यों को देखकर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को लगता है, जलदयान, जलद अर्थात बादलों का विमान, इस बादलों के विमान में बैठकर इंद्र, इंद्र कौन? वर्षा के देवता जिन्हें हम मानते हैं, इंद्र जो है वो घूम घूम कर, विचर का अर्थ होता है घूमना, और इंद्रजाल का अर्थ होता है जादूगरी का खेल दिखाना, अर्थात पल में दूसरा दृश्य और एक ही पल में दृश्य बदल जाना। इंद्र जो है वो अपनी जादूगरी का खेल घूम घूम कर बादल रूपी यान में बैठकर दिखा रहे हैं। इतने सुंदर दृश्य की कल्पना कवि ने अपनी लेखनी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की है, जहां पहाड़ों पर वर्षा की सुंदर दृश्य को कवि ने अपनी कविता में दर्शाया है। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।